तो वंस अगेन सबको नमस्कार। आज हम एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं आ रखे हैं, सब लोग टाइटन कैपिटल मार्केट से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बहुत सारी उम्मीदों को लेके जुड़े हुए हैं। किसी ने आपको फोर्स किया होगा, कोई इनके बारे में जान के इसमें एंटर हुएंगे। तो मैं आपको इस सेशन में ये इतना बोलना चाहता हूँ कि इतना समझाने चाहता हूँ कि आप लोग एक राइट प्लेटफॉर्म पे आए। वो राइट प्लेटफॉर्म मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, मैं आपको उसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको भी लगे कि हाँ मैं एक राइट प्लेटफॉर्म में मैंने एंटर किया है। क्योंकि आज सबके पास बहुत सारा बिटर एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज मार्केट में आए हैं, बहुत सारी कंपनियों ने स्कैम भी किया है। तो हम लोग स्टिल वी आर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि हमने तो इन्वेस्ट कर दिया। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं या हम आगे थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अभी भी हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज किस बात की होती है? पहली चीज कि ये कंपनी जेन्युइन है कि नहीं, कंपनी जेन्युइन है कि नहीं, वो कंफ्यूजन। दूसरा, कंपनी ये प्रॉफिट इतना कैसे दे सकती है, उसका कंफ्यूजन। तीसरा, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि यार कम से कम 2 साल, 1 से 2 साल तो कंपनी चल जाएगी। क्योंकि ये सारे कंफ्यूजन हैं जो हमें इस बिजनेस को अगले लेवल पे लेके जाने के लिए रोक रहे हैं, या हमें आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रोक रही है। वही मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमें कभी भी कोई भी कंपनी सेलेक्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें चेक करनी है, जो हमने पास में नहीं किया होगा या गलत तरीके से किया होगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों हम टाइटन कैपिटल मार्केट को चूज करें। तो अब अगर मार्केट में देखोगे, बहुत सारी कंपनी आती है, और जब भी हम कोई एंटर करते हैं, कोई भी कंपनी में प्लान करते हैं या इन्वेस्ट करें या उसको मार्केट करें, हमारा पहला प्रायोरिटी क्या रहता है? पहले हम ये देखते हैं कि हमें कंपनी क्या दे रही है। 1% डेली दे रही है, 2% डेली दे रही है, ये पहला देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कंपनी हमें कमीशन क्या दे रही है। तो ये सब प्रॉब्लम क्या होता है कि ये कंपनियां जानती है, तो वो जो शॉर्ट टर्म कंपनीज होती है वो अपना कमीशन पे फोकस रखती है, या तो कस्टमर का रेट वो 1% बोल देते हैं, 1.5% डेली का बोलते थे, जो एक्चुअली कंपनी कभी दे नहीं पाती। क्योंकि क्या होता है कि कंपनी ने पैसे कलेक्ट किए, वहां 1 लाख रुपए आपने कंपनी को दिया, तो उसमें से 60-70% कंपनी उसमें मार्केटिंग में दे देने के बाद उनके पास 30% बचता है। उस 30% को उनको 1 साल के अंदर 200%, 300% करना होता है, जो लिटरली मार्केट में प्रॉफिट पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनका जनरेशन कितना हो गया, 400%, 500% का जनरेशन हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, जब सबसे प्रॉब्लम कंपनियों में मेजरली क्या आती है, वो इनिशियली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपना कॉम्पनसेशन प्लान इतना लिबरल बनाते हैं कि लोग जल्दी आ जाए, लोगों को ऐसा लगे यार मेरे को बहुत पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। वहां पे क्या होता है कि एक टाइम बाद, जैसे 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने बाद कंपनी का ऐसा सिचुएशन हो जाता है, जितना पैसा उनको मिला नहीं, उससे ज्यादा उनको बांटना का सिचुएशन आ जाता है और कंपनी कोलैप्स कर जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम कोई कंपनी सेलेक्ट करना होता है, हमें 4 पहिए, मतलब बोलते हैं कि 4 व्हील्स बोलते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंटली होना चाहिए। पहली क्या चीज होना चाहिए? कंपनी का प्रोफाइल। आप मार्केट में जितनी भी कंपनी ले लो, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती हैं दिखाते हैं कि हाँ, गोरों को दिखाते हैं या व्हाइट पीपल को दिखाते हैं, ये हमारी कंपनी यूके में है, यूएस में, जिनका जो आप बोलते हैं यूके में बोलते हैं, लेकिन उनका लाइसेंस नहीं होता यूके का। क्योंकि यूके में अगर कोई आपको फाइनेंशियल करना होता है तो आपको एफसीए का लाइसेंस चाहिए, वो होता नहीं है। कोई कंपनी यूएस में बोलते हैं, वहां पे भी उनके पास एनएफए या सेक का लाइसेंस नहीं होता। तो ये लाइसेंस इश्यू आता है, और लोग रियल नहीं होते, जो पिक्चर में देखते हैं लोग, हम कभी देख ही नहीं पाते उनको सीधा। दूसरा, प्रोडक्ट, है ना? तो यहाँ पे जो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे थे, कंपनी का प्रोफाइल वन ऑफ द बेस्ट है, आप सब जानते हैं। हमारे लाइसेंस प्रोडक्ट है, हमारे ऑस्ट्रेलिया से लाइसेंस है, हमारे पास कनाडा का लाइसेंस है, हमारे पास एनएफए का लाइसेंस भी है। ये तीनों लाइसेंस जो है सब ऑनशोर लाइसेंस है। तो इसके कारण हमारे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और सारे लोग, मतलब अगर हम बोलते हैं हमारे हेड ट्रेडर, आपने वीडियो में भी देखा होगा, वो सब अवेलेबल है, हमारे मीटिंग्स में आते हैं, हमें एक्सप्लेन करके देते हैं। और ऐसे नहीं कि एक दो बंदों की टीम है, हर एक हेड ट्रेडर के पास 18 से 19 बंदों की टीम बैठती है। तो ऐसा करके एक जेन्युइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है टाइटन का। दूसरा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगले में, क्योंकि हर बंदा जो भी हम बेचते हैं, वो बेचने के जो चीजें हैं वो वैल्यूबल होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो चीज वैल्यूबल नहीं है, एक कस्टमर को वैल्यूबल नहीं है, तो वो कभी भी आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होता। तीसरा, जैसे बोला, हमारा बेस्ट कॉम्पनसेशन प्लान। कॉम्पनसेशन ऐसा प्लान होना चाहिए, या हमारी कमीशन स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए जो लंबा चले, और हमें भी पैसा कमाए, कंपनी भी कमाए, और कस्टमर को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो।
चौथी बात है टीम, जो आप ज्वाइन करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीनों अगर मिल गया और आपने अगर सही टीम ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे रहे, तो वहां पे आप कोलैप्स कर जाते हो। आपका सक्सेस, आप नहीं सक्सेस, कंपनी तो चल रही है लेकिन आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो ये चार चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को ऐसे टाइटन कैपिटल मार्केट में बहुत ही अच्छा लगा। तो पहली चीज जो हमने बोली थी, कंपनी का प्रोफाइल। यहाँ पे कंपनी 3 लाइसेंस होल्ड करती है, ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस, फिनट्रैक का कैनेडियन लाइसेंस, और एनएफए का, नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन, जो कंपनी को रिटेल बिजनेस के लिए, मतलब लोगों से पैसा कलेक्ट करने के लिए वैलिडिटी देता है। अब जब कंपनी की बात आती है, क्या फर्क आता है दूसरी फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी, जैसे आप जानते हो ओक्टाफेक्स इंडिया की, इंडिया में बहुत सालों से चल रहा है, अभी 4-5 साल से ओक्टाफेक्स प्लेटफॉर्म चल रहा है, जो साइप्रस से रजिस्टर्ड है। साइप्रस एक ऑफशोर कंट्री है जहां पे लाइसेंस मिलना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अभी भी 3-4 साल से इंडिया में चल रहा है, 2 लाख से ऊपर का यूजर्स है, और आईपीएल के दिल्ली टीम का, दिल्ली कैपिटल्स का स्पॉन्सर भी है। उनकी रेटिंग आप विकीएफएक्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म वहां पे देखोगे 5.3 है रेटिंग। क्यों उनका रेटिंग कम है? 4-5 साल से चल रही है, लेकिन उनका लाइसेंस साइप्रस का है। और वहां पे क्या होता है कि हमें वो प्लेटफॉर्म देते हैं, हमें ट्रेड करना पड़ता है, और हमें उस पर एक्सपर्टाइज नहीं हुआ तो हम फंड लूज करते हैं। एफएक्सटीएम भी इंडिया में बहुत सालों से चल रहा है, 10 से 15 साल का उनका अभी ऑलरेडी मार्केट में है। साइप्रस और यूके में रजिस्टर है, 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, उनका रेटिंग करीबन 7.3 है, और वहां पे भी हमें सेल्फ ट्रेडिंग करना पड़ता है। अब टाइटन आप देखोगे, टाइटन एक कंपैरेटिवली नई कंपनी है, 1 से 2 साल हो गया, लेकिन हमारा जो लाइसेंस है वो स्ट्रॉन्ग है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और एनएफएम का लाइसेंस है, और हमारी जो रेटिंग है, ग्लोबल रेटिंग है विकीएफएक्स में, वो 7.33 है। वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारा लाइसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसमें क्या होता है कि बाकी 2 कंपनियों में हमारी सेल्फ ट्रेडिंग होती है, या तो हम किसी कॉपी ट्रेडर को देना पड़ता है, लेकिन जो टाइटन का एक्सपर्टाइज है वो उनका खुद का ट्रेडिंग में एक्सपर्टाइज है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट ट्रेडर्स हैं। तो उन्होंने कस्टमर को एक ऑप्शन दिया है कि आप हमारे पास, अगर आपको रिस्क नहीं लेना मार्केट का, आप हमारे सेम ब्रोकर की तरफ आप हमारे पास फंड दोगे, हम आपको ट्रेड करके एक मिनिमम गारंटी प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो मैंने आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया। अब हम प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। अब मार्केट में हम कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी हो, कस्टमर क्या चाहता है? पहली चीज तो कस्टमर चाहता है कि यार मेरे को प्रॉफिट मिले ना मिले, मेरे को मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए, करेक्ट। सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे टाइटन में ये फायदा है कि एक ये विकीएफएक्स के ईपीसी या अभी आईएपी प्रोग्राम हो गया, उसके अंडर आता है। अब आईएपी प्रोग्राम के बारे में कोई भी जाके गूगल में सर्च कर सकता है, जहां पे हम कस्टमर को $3000 तक का कवरेज मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है इन केस ऑफ बैंक्रप्सी, और अगर कंपनी फेल हो जाती है तो ये सिचुएशन में उनको मिलता है। तो ये ऑलरेडी उनका एक प्रोटेक्शन हो गया। दूसरा, लोग क्या चाहते हैं कि अगर मेरे को कोई जरूरत पड़े, क्योंकि मोस्टली जब बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, कि चाहे वो बिजनेसमैन होता है या हमें कोई हॉस्पिटलाइजेशन का इश्यू हो गया, तो हमें क्या होता है, हमारा पैसा चाहिए होता है, और 80-90% कंपनी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए होल्ड करती है, और 6 से 7 महीने में हमारा ही पैसा हमें देती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हर 15 दिन में आप चाहे तो अपना कैपिटल विड्रॉ करके एग्जिट हो सकते हैं प्रॉफिट के साथ, और कैपिटल विड्रॉल में आपको किसी भी तरह का कोई भी फीस नहीं लगता। तीसरा, आपको एक गारंटीड प्रॉफिट कंपनी देती है, जो 14% कंपनी क्लेम करती है, और आपका मैक्सिमम 16 से 17% तक जा सकता है। तो एक जो प्रोडक्ट जो हर कोई चाहता है, जहां पे उसका फंड प्रोटेक्टेड हो, जहां पे आपको 15 डेज में आप अपना कैपिटल विड्रॉ कर सकते हो, और आपको गारंटीड प्रॉफिट भी मिलता हो। अब यहाँ पे जो ट्रेडिंग सिस्टम है हमारा, आपने अगर प्रोडक्ट पसंद आया, आपने प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला वाइसविंग का ऑप्शन, दूसरा फायरफॉक्स। अब ये समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ये वाइसविंग और फायरफॉक्स करता क्या है। वाइसविंग हमारा एक ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है, जो एंटनी जेफरसन करके एक हेड ट्रेडर के अंडर आता है, और वो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। वो जहाँ पे आपको 15 दिन का लॉकिंग पीरियड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उस हिसाब से अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, या अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करते हैं, और आपको मैक्सिमम 17% तक आपको मिल जाता है। तो आपको 17.11 तक एवरेज आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप फायरफॉक्स का जो है, वो हमारा ऑलरेडी कंपनी कॉर्पोरेट ट्रेडिंग में यूज कर रही थी, और मई से हमें भी मिलना शुरू हो गया है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपका 60 डेज का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और यहाँ पे आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजी
सब डिफरेंट है, उस हिसाब से उन्होंने 60 डेज का कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है जहां पे कस्टमर का फंड सेफ रहे ट्रेडिंग में, और आप एवरेज 20-25% या मिनिमम गारंटी 20% तक आप प्रॉफिट ले सकते हैं। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट कैसा होगा। सो यहाँ पे आपका टाइटन कैपिटल मार्केट में अगर डॉलर में इन्वेस्टमेंट की बताऊं तो आपने अगर समझ लो $30 का लाइसेंस खरीदा जहां पे आप $60 तक ट्रेड कर सकते हैं, और वहां पे आपको 7% का मिनिमम आपको प्रॉफिट मिलता है, जहां पे आपका 5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिर्फ एक ही लाइसेंस, ये लाइसेंस इसलिए माना जाता है कि आपको एक टाइटन कैपिटल मार्केट में एंटर करके आपको टेस्ट करना है या आपको एक बार चेक करना है, उसके लिए आप $30 का लाइसेंस यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 5 दिन में चाहे तो आप कभी भी आप अपना $60 विड्रॉ कर सकते हैं और आपको 7% का प्रॉफिट भी मिलता है। अब अगर आप $100 का पैकेज लेते हैं, वहां पे $300 तक आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका $400 हो गया, और $300 पे आपको 14% का रिटर्न मिलता है, मतलब $42 हर महीने मिलेगा। अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करोगे, आपका $400 के इन्वेस्टमेंट पे आपको $42 पर मंथ आपको मिलेगा, और ये जो लाइसेंस होता है वो लाइफ टाइम होता है। अब ये $300 का आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, $300 का आपने लाइसेंस लिया और $1500 आप तक आप ट्रेडिंग में, मतलब आपका कॉपी ट्रेडिंग का जो लिमिट होता है वो $1500 तक, आप 300 भी डाल सकते हैं, 400 भी डाल सकते हैं, 500 भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम आप $1500 तक डाल सकते हो। और यहाँ पे भी आप जो भी आपने ट्रेडिंग में फंड डाला वो आपको 14% के हिसाब से मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। और जितना मेरे को पता है, मैंने पिछले 6 महीने, अभी 5-6 महीने हो गए, और 6 महीने से कभी भी 14% नहीं, 14% से ऊपर ही हमें मिला है। और अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट देखोगे तो आपका $1800 तक आएगा, करीबन $1800, और आप महीने में $2010 तक एवरेज आप उससे प्रॉफिट रेट सकते हो, इंक्लूडिंग आपका सब्सक्रिप्शन फंड के साथ। अगर आप समझ लो, आप अगर अब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात की थी हमने, जहां पे आपको 20% मिलता है, ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, और ये आपके $1000 सब्सक्रिप्शन और $3000 के सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो आपने समझ लो $1000 का सब्सक्रिप्शन लिया, जहां पे आप कॉपी ट्रेडिंग में $6000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 14% आप उसमें परसेंटेज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे $2000 का कैलकुलेशन किया है। समझ लो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट $7000 का करना है, तो आपने $1000 का सब्सक्रिप्शन लिया और $2000 आपने कॉपी ट्रेडिंग में रखा, जहां पे आपको 14% मिलेगा, मतलब $280 आपका मंथली प्रॉफिट हो गया। अब आप जितना आपने कॉपी ट्रेडिंग में रखा है उसका 2 गुना तक, मतलब $4000 तक आप फायरफॉक्स ट्रेडिंग में भी रख सकते हैं, जहां पे आपका 60 डेज का कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन आपको मिनिमम 20% का मंथली प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 15 दिन में 10%, और आपको मिनिमम प्रॉफिट $800 हो जाएगा हर महीने का। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ $7000, $1000 सब्सक्रिप्शन, $2000 कॉपी ट्रेडिंग में, और $4000 आपका फायरफॉक्स ट्रेडिंग में डालोगे, $7000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको करीबन हर महीने $1000 से ऊपर का आपका मिनिमम गारंटीड इनकम आएगा, जो उससे ज्यादा हो सकता है, $1200 तक आप जा सकते हो। और यहाँ पे 2000, यहाँ पे जो लिमिट है ये $6000 तक है। तो अगर आप फुल करते हो तो कॉपी ट्रेडिंग में $6000, और फायरफॉक्स ट्रेडिंग में आप उसका 2 गुना, मतलब $12000 तक आप डाल सकते हो। अब आप $3000 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप वहां पे $30000 तक आप कॉपी ट्रेडिंग में डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में $10000 आपने कॉपी ट्रेडिंग में डाला, वहां पे आपको 14%, मतलब $1440 तक आप महीने कमा रहे हो 14% हिसाब से। और जितना आपने कॉपी ट्रेडिंग में डाला है उसका 2 गुना आप फायरफॉक्स में डाल सकते हो, और वहां आप 20% महीने का कमा सकते हो। तो एवरेज आप देखोगे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट $33,000 पे आप करीबन $5400 हर महीने आप रिटर्न में कमा लोगे। तो ये एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से, जैसे आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने $3000 का सब्सक्रिप्शन लिया और $30000 कॉपी ट्रेडिंग में डाला, और $60000 तक आप फायरफॉक्स में भी डाल सकते हो। ये आप पे डिपेंड है कि आपको, आप जितना कॉपी ट्रेडिंग में डालोगे उसका डबल आप फायरफॉक्स में डाल सकते हो, और यहाँ पे आप फायरफॉक्स में डायरेक्ट नहीं डाल सकते। तो मेरे को ये चीज अच्छी लगी है टाइटन के बारे में, उन्होंने कभी भी कस्टमर का पैसा लेने का नहीं सोचा, वो अपना कस्टमर बेस बड़ा करने की सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ हर जगह क्या, चाहे वो फायरफॉक्स में बहुत बड़ा लिमिट कर सकते थे, लेकिन उन्हें कॉपी ट्रेडिंग के हिसाब से वहां पे लिमिट किया है कि एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करे, जो 4, 5, 6, 7, 8 साल आराम से कस्टमर को प्रॉफिट दे और हमें भी अच्छा खासा इनकम कमाने का मौका मिले। यहाँ पे आप, आपको इंडियन रुपीस में भी आपको एक बार बता देता हूँ। समझ लो आपने $30 का सब्सक्रिप्शन, मतलब
आपने 2700 का सब्सक्रिप्शन लिया और आपने ट्रेडिंग में 5400, मतलब 8100 का टोटल इन्वेस्टमेंट पे आपको 378 रुपीज हर महीने मिलेगा। 36,000 का आपका मंथली, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट पे आपको 3780 रुपए महीने मिलेगा। अगर आप $300 का पैकेज लेते हो, मतलब 27,000 प्लस उसमें 1,35,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,62,000 हो जाएगा। आपको महीने का प्रॉफिट 18,900 रुपए गारंटीड मिलेगा, मतलब उसका आधा आपका 15 डेज में कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। अगर आप समझ लो यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग और फायरफॉक्स ट्रेडिंग में भी दोनों इन्वेस्ट करते हो, करीबन 6,30,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको महीने में करीबन 97,000 रुपीज पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप करीबन 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको महीने में 4,90,000 तक हर महीने आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न ले सकते हैं। और एक चीज मैं आपको शेयर करता हूं, यहाँ पे आप कंपाउंडिंग का भी आप जानते हैं, लेकिन एक और बार मैं आपको बता देता हूँ कंपाउंडिंग में आपका बेनिफिट कैसा रहेगा। सो कंपाउंडिंग में जैसे सबसे अच्छी बात है टाइटन की कंपाउंडिंग है, जो मैं पर्सनली अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी आप अपना अगले 1-2 साल के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। समझ लो आपने 36,000 का इन्वेस्टमेंट किया, और अगर आप 2 साल के लिए वो 36,000 को भूल जाते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट 24 महीने में करीबन 7 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगा, जहां पे एक कार ले सकते हैं आप, एक घर बना सकते हैं। तो आपका एक जरूरतमंद चीजें वहां पे हो जाएगी। और यहाँ पे जरूरत नहीं आप 2 साल रखोगे, आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी डाल सकते हो। तो ये एक लिमिट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर विड्रॉ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो कंपाउंडिंग में होता जाता है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो टाइटन में हर एक, मतलब आज अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी कोई जाता है तो उसको 36,000 तो मिनिमम एक प्रोडक्ट का कुछ भी लग जाता है। या कोई बंदा अपना पेट्रोल का डेली मंथली खर्चे आजकल 20-22-30 हजार रुपए तक पहुंच जाता है। तो आप एक बार उस 36,000 को अपना होल्ड करने के लिए रेडी हो, तो आप अच्छा खासा इनकम इसमें कमा सकते हो, और 6 महीने में आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। चाहे तो आप अपना कैपिटल विड्रॉ करके अगले 2 साल के लिए भी रख सकते हो, आपको जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप कर सकते हैं। अब आप अगर 1,62,000 का इन्वेस्टमेंट पे आपको जाना है, तो करीबन $300 का सब्सक्रिप्शन और $1,500 का ट्रेडिंग में डालोगे, तो 2 साल के अंदर मतलब आपका टोटल ट्रेडिंग में 1,35,000 रुपए जाएगा। और अगर आप 2 साल रखते हो तो करीबन 38 लाख रुपीज तक आपको एवरेज इनकम मिल जाएगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया, हर महीने जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, मतलब आपने 1,35,000 रुपए इन्वेस्ट किया, उसका 14% आएगा, वो आपके कैपिटल में ऐड होके आपका करीबन उतना पैसा आपको 2 साल में मिल जाएगा। तो एक सिंपल कैलकुलेशन है, वो आप करके देख सकते हैं। और एक अगर आप 60,30,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको करीबन 2 साल के अंदर 1,54,00,000 रुपए तक आप कमा सकते हो। और यहाँ पे भी मैं लिमिट कुछ नहीं है, आपको अगर 6 महीने में लगा मेरे को पैसा चाहिए, आप अपना पूरा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो, और या तो आप अपना कैपिटल निकाल सके बाकी पैसा भी रख सकते हो। और ये कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर समझ लो 1 महीना आपने कंपाउंडिंग रखा, दूसरा महीना नहीं चाहिए, आप कैंसिल कर सकते ले सकते हो। पूरा फ्लेक्सिबल कंपनी है, फ्लेक्सिबल मार्केट है, और कंपनी एक कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रही है। तो ये तो आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैंने बता दिया, कंपाउंडिंग का भी पावर बता दिया, और ये जो हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया, क्योंकि आपने देखा होगा प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है हमारा, कोई भी इन्वेस्टर आज जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है, उनको जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने वाला प्रोडक्ट है टाइटन कैपिटल मार्केट का। अब हम आ जाते हैं टाइटन कैपिटल का रोड मैप, क्योंकि मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कंपनी ने जो जो बोला है वो किया। और यह कंपनी रोड मैप में ये नहीं बोलती कि हम बड़े बड़े इवेंट करेंगे, नहीं। टाइटन कैपिटल मार्केट ऐसा कंपनी है जो दुनिया में जो बड़े बड़े एक्सपोज होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है। अभी देखो जैसे हम जो हमें जो रोड मैप दिया था उन्होंने पिछले 2022 दिसंबर में हमें दिया था, और जिस हिसाब से उन्होंने बोला है, जैसे उन्होंने बोला था कि मार्च तक हम दिल्ली में फाइनेंशियल इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, फिनटेक एक्सपो इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने मार्च 28 और 29 को ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया। अभी उनका उससे पहले बोला हम दिल्ली के बसों में एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट फ्लीट बस एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करेंगे, वो भी अभी स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं दिल्ली के बसों में ऑलरेडी कंपनी का चल रहा है। अब उसके अलावा ऐसा करके बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी बहुत सीरियसली लेके कर रही है, और बहुत सारे इवेंट में आने वाले टाइम में भी अनाउंस कर रही है। और लास्ट ईयर उन्होंने बोला था अपना फायरफॉक्स का पोर्टफोलियो भी लॉन्च करेंगे, वो भी अभी उन्होंने लॉन्च कर दिया। सो अभी बहुत सारी आगे और चीजें आ रही है कंपनी की, अभी तो शुरुआत है बस टाइटन कैपिटल मार्केट की। और सबसे बढ़िया बात है ग्लोबली शुरुआत में हम बहुत
बहुत जल्दी इसमें जुड़ गए हैं। अभी जितने भी लोग, अभी जो हमारी टीम में 30 लोग अभी इस ट्रेनिंग को अटेंड करें, आप लोग बहुत बहुत इनिशियल फेज हो, मतलब पूरी कंपनी अभी स्टार्ट होके, जो उनका मार्केटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होके 5-5.5 महीने हुए हैं, अभी 6 महीने हार्डली हुए हैं। तो इसमें एक मौका है हम सबको एक अच्छा पैसा कमाने का, एक रियल कंपनी में काम करने का आपको मौका मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रोडक्ट में समझ में आ गया, अब हम इंपॉर्टेंट है कॉम्पनसेशन प्लान। अब जो हमारा प्रोफाइल ओके है, कंपनी का प्रोडक्ट जो मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट है और रियल है, ऐसा नहीं कि कंपनी जैसे हम बोलते हैं कि 14% या 15% कैसे देती है, कंपनी ऑलरेडी 35 से 40% का क्लेम करती है, जो फॉरेक्स मार्केट में इजी है। बहुत सारे लोग 1%, 1% भी बोलते हैं। कंपनी बोलते हैं कि हम हमारा जो एवरेज है वो 35 to 40% का है, मतलब वो एक साल का एवरेज लेते हैं। तो आप उनका किसी महीने 80% का प्रॉफिट बनता है, किसी महीने 50 का बनता है, किसी महीने 10% का बनता है, लेकिन एवरेज उनका कैलकुलेशन 35 to 40% का है। तो वहां पे 14% वो आराम से कस्टमर को दे सकता है। जिस महीने उनका ज्यादा प्रॉफिट होता है वो 17 तक उनको कैलकुलेट करके देते हैं। अब यहाँ पे जो मार्केटिंग के तौर आ गया, तो कंपनी ने यहाँ पे बहुत स्मार्टली प्ले किया। जैसे मैंने बोला, कॉम्पनसेशन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मार्केटिंग कंपनी के लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इसलिए बंद होती है क्योंकि यहाँ मार्केटिंग उनका उसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो एक 6 महीने 7 महीने बाद। तो यहाँ पे कंपनी ने बड़ा क्लियरली उसको मैनेज किया है, क्योंकि यहाँ जो फंड है उसको दो जगह डिवाइड किया है कंपनी। एक तो जो लाइसेंस बिक रहा है, सब्सक्रिप्शन का फीस, और दूसरा ट्रेडिंग फंड। तो हमारा जो मेजर 3 इनकम है वो अपने सब्सक्रिप्शन के फीस पे आता है, जो मतलब आप सब्सक्रिप्शन पे देते हो। तो वहां पे आपको जैसे ऑलरेडी रेफरल रिवार्ड के बारे में, पेयरिंग रिवार्ड के बारे में, पार्टनर रिवार्ड के बारे में ऑलरेडी पता है, तो मैं ऑलरेडी हम जूम पे शेयर करते हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगता है कि आप दे कैसे 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 देती है कंपनी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो अपना जो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन, जैसे आपने $100 का सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसका 65% कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन में रखती है, जहां से कंपनी रेफरल रिवार्ड देती है 15% का, 12% का बाइनरी देती है, और टोटल 10% का पार्टनर रिवार्ड बढ़ता है, जो आराम से कंपनी 65 to 70% के अंदर आराम से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। और एक इनकम भी हार्डली हमारी एक और इनकम ऐड हो रहा है, जो अगले मई तक स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो मेजर इनकम आता है वो टायर डिविडेंड और सुपर लीडरशिप डिविडेंड है। मैं हमेशा हमारे टीम मेंबर को बोलता हूँ, रफ बाइनरी पे मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इनकम टायर डिविडेंड और सुपर लीडरशिप डिविडेंड है, जिसको हमें समझना है और प्लान करना है, जहां पे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। 1-1 करोड़ रुपए आपका महीने का आपका इनकम बन सकता है। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा, लोग ऑलरेडी यहाँ पे कमा रहे हैं। तो यहाँ पे टायर डिविडेंड, जैसे आपको पता है कि आपके नीचे जितना भी बिजनेस होता है, आपके टीम में जितना भी बिजनेस होता है, आपके फर्स्ट लेवल पे जितना भी बिजनेस होता है, उसका 20% तक आप टायर डिविडेंड ले सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे 65% का डिस्ट्रीब्यूशन है, और आप जब टायर डिविडेंड पे या जो ट्रेडिंग वॉल्यूम पे आता है, वहां पे करीबन 70% का। 70% कैसा होता है, कस्टमर को जो कंपनी प्रॉफिट दे रही है उसका 70%, मतलब कस्टमर को 14% दे रहे हैं और उसका 70% मतलब 8% और, तो मतलब करीबन 14 और 8 करीबन 22% का कंपनी का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, आराम से हमें और कस्टमर को देने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी क्या प्लान बना रही है, यहाँ पे टायर डिविडेंड में आपको क्या क्या प्लान करना है, क्योंकि ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टारगेट आपका सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप टाइटन कैपिटल मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। क्योंकि देखो, हर कंपनी, मैं पर्सनली क्या बोलता हूँ कि जब हम कोई भी कंपनी में काम करते हैं, हमें उसके प्लान के हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर आप प्लान के हिसाब से काम करोगे, तभी आप उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालोगे। अगर आप यहाँ पे बाइनरी में फोकस करोगे, तो आप उतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना आप टायर डिविडेंड में फोकस करके कमा सकते हो। तो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। मैं नाम नहीं, जैसे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लगा लो, इंडिया में साल स्टार्ट हुआ आम्बे में जैसे काम करते हो, वैसे आप दूसरी कंपनी में नहीं, क्योंकि हर एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग होता है, और उस हिसाब से हम काम करेंगे, तभी आप उसमें से मैक्सिमम पैसा निकाल सकते हो। नहीं तो आप क्या बोलते हैं कि मैंने काम किया, मेरे को पैसा नहीं आया, क्योंकि आपने काम उस तरीके से नहीं किया। तो टाइटन में काम करने के लिए क्या होता है, पहले आप अपना टारगेट सेट कर लो। अगर समझ लो किसी कोई बंदा अगर 15,000 रुपए महीने का इनकम, एडिशनल इनकम चाहता है, तो उसको बहुत बड़ा टीम नहीं बनाना, बहुत बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ 5 लाख रुपए का अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आना है, उसका 15,000 रुपए का महीने, क्योंकि कस्टमर 75,000 कमा रहा होगा, उसका 20% तक वो कमा लेगा। अगर उसको 30,000 रुपए महीने लेके आना है, तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, चाहे वो 2 लोगों से लेके आए, या 10 लोगों से 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए, या
36,000 करके आप उन्होंने 30 लोगों से इन्वेस्ट कर लिया तो उनका 30,000 रुपए का महीने का इनकम आना शुरू हो जाएगा। 20 लाख रुपए का करेंगे तो उनका 60,000 रुपए का महीना है। अगर 1 करोड़ रुपए का करेंगे तो आपका 3.5 लाख रुपए का, मैं सिर्फ डायरेक्ट की बिजनेस बात कर रहा हूँ, आप खुद लेके आ रहे हो तो करीबन 3.5 लाख रुपए आप महीने में कमाना शुरू कर दोगे। तो ये एक टारगेट आपको भी रखना है और आपके टीम में जितने भी लोग आएंगे उनके उस भी यही टारगेट देना है, छोटे से लेके बड़ा तक, डिपेंड्स अपॉन देयर कैपेबिलिटी। क्योंकि समझ लो एक बंदे ने एक 15,000 रुपए अचीव कर लिया पहला महीना, 5 लाख रुपए, अब ये 15,000 उनके लिए फिक्स हो गया, अगला महीना और 5 लाख रुपए करेंगे तो उनका 10 लाख हो गया, तो 30,000 हो गया। तो ये एक छोटा छोटा टारगेट सेट करके आराम से कमा सकते हैं। और यही चीज अगर हमने टीम में देना शुरू कर दिया, हर एक, अगर हमने समझ लो 15,000 या 30,000 रुपए इनकम लेने वाले 10 लोगों को हमने जोड़ दिया, जैसे हमने इनकम कमाया, हमने उनको दिखाया, तो वो बोलेंगे ठीक है मैं भी रेडी हो जाता हूँ, मैं भी इतना इनकम 30,000 रुपए महीने के लिए मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाता हूँ। ऐसे 10 लोग से करवाया तो आपका महीने का इनकम 1.5 लाख रुपए का हो जाएगा, क्योंकि आप हर बंदे से 10% मतलब 15,000 रुपए सेकंड लेवल पे आपको इनकम मिलेगा, आपका 1.5 लाख रुपए का इनकम हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है जो हम प्लान कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम मार्केटिंग में उतरते तो हम बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं, करोड़ों का इनकम बोलते हैं, जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर उसको, अपनी जो टीम वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, छोटा छोटा टारगेट दो टीम को, उनको आराम से नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ और आप आराम से आने वाले टाइम में 10 से 20 लाख रुपए का महीने का इनकम पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको अगर 10 लेवल तक, जैसे फर्स्ट लेवल पे 10% था, 20 था, सेकंड लेवल पे 10 तक है, 3 से लेके 10 लेवल हमारे पास ओपन है, जहाँ पे हम आराम से पैसा कमा सकते हैं, आराम से इनकम कमा सकते हैं। और अगर आप समझ लो आपका टारगेट रहना चाहिए अगले 3 से 4 महीने के अंदर मैं मेरे 10 लेवल के अंदर अगर एक 10 करोड़ का बिजनेस आ गया तो आपका महीने का इनकम मतलब 10 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगा। बाकी बाइनरी रेफरल वो सब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका मंथली इनकम आपका 10 से 15 लाख से ऊपर का आराम से पहुंच जाएगा। तो इस पे आपको टारगेट करना है। और नेक्स्ट टारगेट अपना सुपर लीडरशिप डिविडेंड जो हमारा हम्स रैंक है, वहां पे अगर पहुंचोगे आप, जिसमें आपको आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव पार्टनर बनना पड़ेगा और आपके नीचे एक और बंदे को सीनियर एग्जीक्यूटिव पार्टनर बनाना पड़ेगा, वहां तक आप पहुंच गए तो आपका मिनिमम मिनिमम 1 करोड़ रुपए का इनकम है। और यहाँ पे इंडिया में अभी 2 लोग हो चुके हैं ऑलरेडी, जो ऑलरेडी इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है और प्लान करना है, बिजनेस के हिसाब से आपको प्लान करना है, टीम को डुप्लीकेट करना है। बाकी जो अगर आप ये प्रोसीजर, अगर आप टायर डिविडेंड पे फोकस करोगे, आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम पे फोकस करोगे, बाइनरी पार्टनर रिवार्ड सब ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट हो जाएगा और आप अपना मंथली सैलरी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में हर एक नेटवर्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक महीना मेरे को अच्छा पैसा आ गया, दूसरा मेरा मेरा बिजनेस लो गया तो मेरे को इनकम नहीं है। तो यहाँ पे आप आपका एक फिक्स्ड इनकम रेगुलरली चलना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा कंपनी बहुत सारे स्पॉन्सरशिप कैंपेन चला रही है, आपको पता ही है। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है और ज्वाइन करके 10 दिन के अंदर अगर आप 5 डायरेक्ट लेके आते हैं तो आपको एक, जितना का आप डायरेक्ट लेके आए उतना आपको एडिशनल आपको एक सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो ये डिपेंड होता है आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट के ऊपर। उसके अलावा टाइटन सुप्रीम चैलेंज 2 चल रहा है, जहां पे आपके बाइनरी पेयर मैच, आपके लेफ्ट राइट में अगर $25,000 का बिजनेस सब्सक्रिप्शन बिजनेस मैच हो जाता है तो आपको $1,250 का एक गिफ्ट मिलेगा या स्कूटी मिलेगी। अगर आप $50,000 का पहुंच जाते हैं तो आपको एक $2,500 का एक रॉयल इनफील्ड बुलेट मिल जाएगा और आगे आप कार तक भी अचीव कर सकते हैं। ये टाइटन सुप्रीम चैलेंज 2 है। ऑलरेडी कंपनी का टाइटन सुप्रीम चैलेंज 1 खत्म हो गया और कंपनी ने सारा प्राइस मतलब 1 करोड़ का कार तक कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और पिछले महीने लुधियाना में इवेंट में उसको किया था और मैं भी उसमें कार अचीवर हूँ। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। और ये हमारे पास अभी एक और महीना करीबन 30 से 32 दिन हमारे पास है। और जो नए लोग जुड़े हैं, जो पुराने लोग हैं, वो अपना प्लान कर सकते हैं। और उसके लिए इजी करने के लिए हमने एक गोवा ट्रिप भी रखा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट जून 15 को सुप्रीम चैलेंज खत्म होगा और जून एंड में गोवा में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो आप यहाँ पे हमारे कॉन्टेस्ट हम रन कर रहे हैं, ये कंपनी का नहीं है, हमारा कॉन्टेस्ट है, जहाँ पे 2 नाइट्स 3 डेज का आपको स्टे मिलेगा और ये इवेंट अटेंड करने का आपको मौका मिलेगा, जिसके लिए आपको अचीव करने के लिए अगले 15 तारीख तक, मतलब अभी ऑलरेडी 1 तारीख से कैलकुलेट होगा, मई 1 से लेके अगले 15 तारीख तक आप अगर $5,000 का बिजनेस करते हैं, सब्सक्रिप्शन बिजनेस करते हैं, तो आपको
फुली पेड ट्रिप मिलेगा इन ट्रेन। अगर आप $10,000 का लेफ्ट राइट मैच करते हैं फ्रेश पेयर में, तो आपको गोवा ट्रिप 2 नाइट्स 3 डेज का मिलेगा विथ फ्लाइट टिकट, एक प्रीमियम ट्रिप होगा। तो आप अपना प्लान कर सकते हैं और आपने टीम में भी उसको प्लान करो। अगर जितना आप टीम में पुश करोगे, समझ लो अगर 5 बंदों ने अचीव किया तो ऑलरेडी आपका स्कूटी मिल जाएगा आपको। अगर आप 10 बंदों ने अचीव किया तो आप रॉयल इनफील्ड पे पहुंच जाओगे। अगर आप 10-20 बंदों ने अचीव करवा दिया 1 महीने के अंदर, तो आप अल्टो कार में या $5,000 पे आप पहुंच जाओगे। तो ये आप अपना टीम को बड़ा करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये इतनी चीजें थी जो मेरे को ऐसे इसके ऊपर आपको बताना था। और उसके अलावा आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम एक बैक ऑफिस ट्रेनिंग पे भी हम प्लान करेंगे। तो आपको पहले ये सेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं।